सोलोन कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है सभी का अनफिल्टर्ड जोन की एक और नई वीडियो। तो गाइज़, जितने भी चैनल पर लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत अवेयरनेस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आप अगर मेरे चैनल पर जाएंगे और पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने अपनी किया सोनेट कार के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। जो भी डीजल ओनर है उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैंने बनाई है और अवेयरनेस क्रिएट की है जो लोग डीजल लेना चाहते हैं। तो देखिए, जितने भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगी। तो जितने लोग एग्जिस्टिंग जो व्यूअर्स हैं अपने चैनल पर, उनको बता देना चाहता हूँ कि आपने कई वीडियोस देखी होंगी जब से मेरी कार पिछले 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए। मेरी जो कार है वो ख़राब थी, लेकिन आखिरकार मेरी समस्या का हल हो ही गया। भले थोड़ा लेट हुआ, मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत पैसा वेस्ट हुआ, लेकिन आखिरकार जो है वो मेन प्रॉब्लम जो डीपीएफ की थी, जो मैंने एक लास्ट प्रीवियस वीडियो डाली है, जो लोग नए हैं वो देख सकते हैं जाके। डीपीएफ चेंज करवाया है, कैसे कैसे चेंज हुआ वो भी मैंने उसमें बताया। तो आज थोड़ा उसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, डीज़ल गाड़ियाँ आपको पता है आजकल चल रही हैं और डीपीएफ की समस्या भी है। तो मैं तो यही, क्योंकि कंपनी ने अब साफ साफ कर भी दिया है कि जो लोग शॉर्ट ट्रिप्स पे जाते हैं और लोकल में जिनको चलना है, कम चलना है, जिनकी ड्राइव कम है, 100 किलोमीटर से या 50 किलोमीटर से कम है, वो डीज़ल गाड़ी प्रेफर ना ही करें, वरना वो रीजन के चक्कर में फंसेंगे। और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने शुरू में कार ली तो 10 महीना सही चली। उसके बाद इसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद इसमें कुछ इस तरीके की समस्या आई कि ये दोबारा ठीक हो ही नहीं पाए। अब जाकर इसका जब 6-7 महीने बार बार मैं कंपनी के चक्कर लगाए, रीजन सब करवा के देख लिया, बार बार चक्कर लगते रहे, वर्कशॉप में गाड़ी जाती रही, तो हार कर जब डीपीएफ, क्योंकि कंपनी डीपीएफ एक मेरे ख्याल से महंगा पार्ट है, ये कंपनी का खुद कहना है, तो इतनी जल्दी इस पार्ट को नहीं बदलेगी, वो अपना खर्चा नहीं करेगी, ये बात तो बिल्कुल श्योर है। तो जब बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई कई बार वर्कशॉप पर जाकर, और फिर मैंने जब प्यार से बात की तब नहीं चला काम, फिर मैंने कंसर्न डाला कंपनी में। उसके बाद इनके कान खड़े हुए कंपनी, क्योंकि जब कंसर्न डलता है तो किया मतलब लोगों का कहना है कि किया बहुत अवेयर है अपने कस्टमर्स को लेके, शिकायतों को लेके, तो वो एक्शन बिल्कुल लेती है। तो इन्हें काम जो है वो करना ही पड़ा। उसके बाद जाकर फिर जब देखा कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री कुछ इस तरीके की है कि अब काम नहीं चलेगा और कस्टमर बहुत दिन से परेशान है, तब जाकर इन्होंने जो डीपीएफ की जो है रिक्वेस्ट डाली और अब जो है फाइनली डीपीएफ चेंज हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ डीपीएफ चेंज करने से पहले की क्या दिक्कत थी और अब डीपीएफ चेंज होने के बाद जो चीज़ें हैं वो कैसी है। देखिए, जब डीपीएफ ख़राब था तो माइलेज बिल्कुल डाउन था, लोकल में भी जो माइलेज है वो मुझे बहुत कम मिल रहा था। और मैं आपको बताऊं तो 10-12 ही मैं चल रहा था लोकल में, मतलब उससे ऊपर जा ही नहीं रहा था। और अगर बाहर जा रहा था लॉन्ग ट्रिप्स पे तो 16 तक जा रहा था, जबकि इसका बाहर जाने पर लॉन्ग ट्रिप्स पर 23 से 24 का जो माइलेज है वो चला जाता था। और जो एक्सीलेटर है, पिकअप, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कितना भी आप एक्सीलेटर दबा लीजिए पिकअप नहीं बनता था। तो कुछ इस तरीके की समस्या इसमें लगातार रह रही थी और मतलब गाड़ी ख़राब होने की ही तरफ जा रही थी। लेकिन अब जो आपको बताऊं, अब मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने गाड़ी नई ले ली है। तो मेन जो है दिक्कत बार बार रीजन आ रही थी और वो समस्या बार बार हल नहीं हो रही थी। वर्कशॉप में जो है रीजन करके दे देते थे, लेकिन वो चीज़ सोल्व नहीं हो पा रही थी। उसका मतलब ये था कि मेन जो दिक्कत है इसमें कुछ 3022 के लगभग कुछ इस तरीके का कोड आता है, वो डीपीएफ का कोड आता है और वो हर बार आता था। तब भी कंपनी ने इसको चेंज नहीं किया, लेकिन जब बार बार वही आता रहा, उसके बाद कंपनी ने फिर एक्शन लिया। अब पिकअप बढ़िया है, माइलेज सही चल रहा है। अब मुझे लोकल में भी इसका माइलेज 14 से 15 मिल रहा है, जो मुझे लॉन्ग ट्रिप्स पे मिलता था। और अब गाड़ी बढ़िया चल रही है, पिकअप अच्छा है, माइलेज अच्छा है और फ़िलहाल कोई इंजन लाइट, चेक लाइट नहीं आई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी व्यूअर्स से कि भाई एक चीज़ और है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाड़ी 13-13.5 लाख की गाड़ी है, ग्रेविटी डीजल की है सोनेट। अभी इतना बड़ा पार्ट है, अब ये जो वारंटी में चेंज हुआ है पार्ट पूरा, और अगर वारंटी ना होती तो एक आम कस्टमर के ऊपर कितना बड़ा खर्चा पड़ता बेमतलब, जबकि उसने नई गाड़ी ली है। मैंने नई गाड़ी इसलिए ली थी कि कुछ इस तरीके की समस्या ना आए, पार्ट्स ना ख़राब हो, सरदर्दी ना हो। लेकिन फिर भी किस्मत की बात है। लेकिन फिर भी ये देखना चाहिए कि कंपनी इतनी जल्दी कैसे गाड़ी ख़राब हो सकती है कंपनी की, जो न्यू कंपनी है। चलिए, इसकी तो वारंटी थी, क्योंकि नई कार थी। अगर वारंटी हमने एक्सटेंड ना कराई और कल को फिर कोई ऐसा बड़ा पार्ट ख़राब हो जाता है तो कस्टमर पर मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए का जो है ये पार्ट आता है, जहाँ मैंने सुना है।
और 1-1.5 लाख का खर्चा कैसे एक आम कस्टमर पर पड़ता है, ये चीज़ देखने वाली बात है। तो वारंटी होने भी ज़रूरी है यार। अगर वारंटी नहीं है तो उसे एक्सटेंड करा लो, क्योंकि कुछ भी कभी भी ख़राब हो जाता है। और इन गाड़ियों का जो पार्ट्स हैं वो महंगे, क्योंकि आजकल गाड़ियों के खर्चे बहुत हैं। अब जो तीसरी सर्विस है वो 9-10 हज़ार के अराउंड मेरी हुई है। और एक पार्ट इसमें बैरिंग था वो भी ख़राब हो गया था, वो वारंटी में चेंज हो गया, वरना उसको वो भी थोड़ा महंगा था पार्ट, तो वो भी चेंज होता, तो सर्विस में वो मैंने करवा लिया। तो ये अच्छी चीज़ है कि वारंटी से बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। तो जितने भी आपके कुछ सवाल थे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि DPF कैसा चल रहा है, तो इस वीडियो में मैंने उसे कवर किया है। आगे मैं एक टॉपिक और लेके आऊँगा, जो मैंने आपको बताया था कि सर्विस, क्योंकि मेरी तीसरी हुई है, क्योंकि कई लोगों के सवाल ये भी रहते हैं कि सर्विस का क्या चार्ज है। देखिए, सर्विस जो है वो बढ़ती है। मैंने आपको बताया 9 से 10 हज़ार रुपये की सर्विस है, वो क्यों बढ़ी है वो भी मैं आपको बताऊँगा, और क्या क्या चीज़ें तीसरी सर्विस में कवर होती हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतने ही, ज़्यादा लंबी नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेके दोबारा से लौटूँगा। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड जोन।